हेलो बच्चों, वेलकम टू तक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्या पढ़ रहे थे? नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। ठीक है। अब इस चैप्टर में नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और इसमें हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? हम लोग देख रहे थे कि किसी भी फर्म के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया ऑब्जेक्ट था या प्रोड्यूस किया गया सामान था, उसका कितना क्या कहते हैं कि एग्रीगेट वैल्यू था। यानी कि हमने देखा था जीडीपी क्या होता है, हमने देखा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना होता है, ये हमने देखा था। तब जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए या एग्रीगेट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड। कितने मेथड होते थे? तीन मेथड। जो पहला मेथड है, इसका नाम था प्रोडक्ट, या इसी को बोलते थे वैल्यू एड मेथड, जो हमने कल देखा था, मतलब जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, वैल्यू एड मेथड। अब नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा मेथड है इनकम मेथड। तो आज हम जो देखने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। क्या देखेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। और हमने ये भी बताया था कि तीनों के द्वारा कैलकुलेट करेंगे तो जो एग्रीगेट वैल्यू आएगा, वो हमेशा सेम ही होगा। एग्रीगेट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या देखेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम एक्सपेंडिचर मेथड। और जब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की, तो यहाँ से देखिए, तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का हम लोग दूसरा देख रहे हैं, लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये क्या कहते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है? जीडीपी इज कैलकुलेटेड, हाँ, जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट द डिमांड साइड। ये डिमांड साइड को देख करके पता चलता है कि कितना क्या कहते हैं कि जीडीपी है देश की, किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी कितनी है, ये पता चलता है डिमांड साइड। ठीक है, डिमांड साइड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सप्लाई साइड की नहीं बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? डिमांड साइड। ओके। अच्छा, इस मेथड को क्या बोला गया? एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड को क्या बोला गया है? एक्सपेंडिचर मेथड बोला गया। ओके। अब तो वो वाला एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने देखा था फार्मर था, तो बहुत सारे फार्मर्स थे। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे बेकर्स थे। यहाँ पे क्या थे? बेकर्स थे। फिर हमने देखा था कि इन्होंने गेहूं प्रोड्यूस किया था, कितने का प्रोड्यूस किया था? 1000 रुपीज का। और इन्होंने क्या किया था? गेहूं लिया था 500 रुपीज का। 500 रुपीज का इससे लिया था। और इन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था, टोटल जो वैल्यू ऐड किया था इन्होंने इन्होंने वैल्यू ऐड किया था 1500 का अपनी तरफ से। और जा करके इन्होंने जो सामान बनाया था वो कितने का बनाया था? 2000 का। जो सामान बनाया था इन्होंने, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो 2000। तो अब उसी को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें तो कैसे हम देखेंगे? अब की हमें देखना है, अब की हमें वैल्यू एडिटेड से नहीं देखना है, अब की हमें देखना है आउटपुट के बेसिस पे देखना है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट देखना है। क्या देखना है? अब की हमें क्या कैलकुलेट करना है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, किसी भी इकोनॉमी में कितना आउटपुट हुआ है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में कितना आउटपुट हुआ है उसको देखना। ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है कि हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। हम क्या ऐड करते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर को। फाइनल एक्सपेंडिचर क्या ऐड करते हैं इसमें? फाइनल एक्सपेंडिचर दैट ईच फर्म मेक्स।
हम इसमें फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं जो हर फर्म क्या करती है, बनाती है, या हर फर्म के द्वारा किया जाता है। जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा फाइनल एक्सपेंडिचर उसको ऐड करें, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने 500 का वीट लिया, बेकर्स ने 500 का वीट लिया, लेकिन क्या हम उसको ऐड करेंगे? क्या नहीं ऐड करेंगे। मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं ऐड करने वाले हैं, ठीक है। इंडियन इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं ऐड करेंगे। हाँ, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट एडेड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को कहते हैं कि हम ऐड नहीं करते हैं, ओके। इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे इसमें 500 रुपए का इन्होंने गेहूं लिया था, तो क्या इसको ऐड करेंगे? क्या नहीं, इसको एक फाइनल एक्सपेंडिचर में कभी भी ऐड नहीं करेंगे। तो अब फाइनल एक्सपेंडिचर होता क्या है, पहले ये देखना है। फाइनल एक्सपेंडिचर होता क्या है? फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? फाइनल एक्सपेंडिचर इज दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर which is undertaken undertaken not for intermediate purposes। इंटर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं कि हम इंटरमीडिएट पर्पस के लिए नहीं किया जाता, इसको हमेशा फाइनल चीजों को खरीदने के लिए किया जाता है, इसे हम ऐड करें, ओके। इतना बात समझ में आया? तो अगर अब देखा जाए, इस जो एग्जांपल हमने लिया था, जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कितना एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट देखना, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ, कितना आउटपुट उन्होंने किया है। हाँ, कितना आउटपुट बेकर्स ने किया? बेकर्स ने किया 2000 का। बेकर्स ने कितने का आउटपुट किया था? 2000। हाँ, बेकर्स ने कितने का आउटपुट किया था? 2000। और दूसरा, दूसरा बेकर्स ने आउटपुट दिया है, और फार्मर्स ने कितने का आउटपुट दिया? वो 500 नहीं ऐड करेंगे, उन्होंने दिया तो था 1000 का, लेकिन उस 1000 को उन्होंने इंटरमीडिएट गुड में 500 का बेच दिया है, तो उसको नहीं, जो इन्होंने कंज्यूम किया उसको ऐड करें। 500 का जो इन्होंने कंज्यूम किया था, खुद कंज्यूम किया था, जो फार्मर ने अपने लिए रख रखा था उसको रख दिया हमने, और इन्होंने कितने का प्रोड्यूस किया है, यानी कि ये दोनों मिलाकर के कितना का एक्सपेंडिचर हुआ? 2500 का। कितने का एक्सपेंडिचर हो गया? 2500, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितने का हुआ? 2005। कितना क्लियर है? टोटल एक्सपेंडिचर कितने का हुआ? 2500। तो यही यहाँ पे एक साल में इन्होंने कितने का एक्सपेंडिचर किया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लो कोई फर्म आई है, कोई फर्म आई है। अब ये क्या करती है कि ये फाइनल एक्सपेंडिचर कितने तरीके से करती है? हाँ, फर्म आई कैन मेक फाइनल एक्सपेंडिचर इन फॉलोइंग वे। फाइनल एक्सपेंडिचर ये कितने तरीके से फाइनल एक्सपेंडिचर करती है, ये बता रहे हैं। एक्सपेंडिचर इन फॉलोइंग वे, ये कितने तरीके से फाइनल एक्सपेंडिचर करती है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये कैसे कर सकती है फाइनल एक्सपेंडिचर? इसका ऐसे हो सकता है कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या हो सकता है? कंजम्पशन के फॉर्म में हो सकता है। किसके फॉर्म में हो सकता है? कंजम्पशन के फॉर्म में हो सकता है। कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है। हाँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होगा। और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सीआई के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? सीआई, ठीक है। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? सीआई के द्वारा, ठीक है। तो पहला एक्सपेंडिचर जो हुआ उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? सीआई के द्वारा। दूसरा एक्सपेंडिचर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? दूसरा एक्सपेंडिचर जो हो सकता है वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट में। फाइनल इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता
इन्वेस्टमेंट को जो एक, हाँ, अब ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किस लिए करेंगे, जब कोई भी कंपनी अपने उसमें क्या कहते हैं कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करती है, क्या होती है, कैपिटल गुड्स दूसरे फर्म से खरीद के लाती है। हाँ, कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म, क्या होता है कि वो क्या कहते हैं कि कैपिटल गुड्स की जब बात करेगा तो यहाँ पे जब कैपिटल गुड्स आएंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, ये क्या होता है कि ये, देखो, कोई दूसरी कंपनी इससे खरीदेगी, अदर अदर फर्म इससे खरीदेगी फर्म आई से। फर्म आई क्या करेगी, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रही होगी, तो उस कैपिटल गुड्स को कोई दूसरे कंपनी खरीद रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर अगला आता है एक्सपेंडिचर दैट गवर्नमेंट मेक्स, कुछ एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है, कुछ एक्सपेंडिचर क्या होती है, गवर्नमेंट का। ठीक है, एक्सपेंडिचर दैट गवर्नमेंट मेक्स ऑन फाइनल गुड्स के ऊपर है। ठीक है, तब गवर्नमेंट जो बना रही है वो क्या कहते हैं कि फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई फर्म आई, किसी कंपनी आई के द्वारा जो सामान प्रोड्यूस किया गया, उसको हो सकता है गवर्नमेंट भी उसमें से कुछ खरीद वगैरह रही हो, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं जीआई के द्वारा, और चौथा, कुछ एक्सपोर्ट रेवेन्यू, हो सकता है कि वो कंपनी अपने, हाँ, कंपनी क्या कर रही है कि बाहर अब्रॉड भी भेज रही है सामान। हाँ, कुछ उस कंपनी का जो सामान है वो कहाँ पे जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्साई से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्साई से। इसलिए जो ये क्या कहते हैं कि सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं। बाहर मतलब अपने देश से बाहर, तो एब्रॉड लिख, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब्रॉड लिख देंगे। ठीक है, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को कहाँ पे भेजा, अब्रॉड भेज दिया, तो इस वजह से ये हो गया। अब इन चारों को अगर मैं ऐड कर लूँ, तो जो टोटल रेवेन्यू होगा उस कंपनी के द्वारा कितना रेवेन्यू आया अगर देखा जाए, आर वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना कंजम्पशन किया गया है, और कितना इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है, कितना गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि एक्सपेंडिचर किया है, और कितना बाहर भेजा गया है। ठीक है, तो ये हो गया किसी एक फर्म के द्वारा कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया, इसको इससे। अब मान लो कि एक इकोनॉमी में एन, हाँ, क्या एक ही कंपनी होगी, क्या नहीं, एन रहे, तो मान लो एक इकोनॉमी में कितने कितने फर्म्स हैं, एन फर्म्स हैं, तो सबका मिला लिया जाए तो ऐसे सबके द्वारा कितना कंजम्पशन किया गया, हाँ, सबके द्वारा कितना कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर है ये मिल जाएगा, सब सब कंपनी के द्वारा, हाँ, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और फिर सभी कंपनी के द्वारा कितना क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट वाला सामान खरीदा गया वहां से, इन्वेस्टमेंट वाला सामान कितना इन्होंने प्रोड्यूस किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर इसी तरीके से सभी कंपनियों ने के द्वारा से गवर्नमेंट ने कितना सामान लिया है, और सभी कंपनियों ने मिल करके या सभी फर्म से मिल करके कितना बाहर भेजा हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ये चारों चीजों को ऐड करो, तो ये आ गया, और इसी को बोल देंगे, ये आ गया, तो एग्रीगेट, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बात है, ये समझ में आ गई। अब आगे, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ एंटायर इकोनॉमी, अगर हम देखें तो कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है, एग्रीगेट, हम एग्रीगेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसी किसी एक इकोनॉमी में कितना फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ है ऑफ एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी। तो मान लेते हैं कि सी है, वो कैपिटल सी, उसको हम मान लेते हैं कैपिटल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, हाँ, सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर किया गया होगा पूरी, मतलब कि जितना इन कंपनियों ने रिजर्व किया टोटल एक्सपेंडिचर, प्लस में सी एम,
सी एम क्या है यहाँ पे जो सी एम है ये बता रहा है, हाँ, सी एम बता रहा है कि कितना बाहर से भी तो लाया गया होगा। देखो ये एक्सपेंडिचर देश के अंदर हुआ, ये डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर था। डोमेस्टिक मतलब कि इतना लोगों ने पैसा अपने देश की कंपनियों पे खर्च किया, इतना इन्होंने इंपोर्ट किया, इतना इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट पे, इंपोर्ट वाले सामान पे एक्सपेंडिचर किया है। तो टोटल, ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्च किया, ये टोटल एक्सपेंडिचर था। और यहाँ पे ये जो सीएम है कितना इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारी, हमारे देश में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, हमारे देश में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो इसको निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे लिख लें, आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, ये हमारे देश का एक्सपेंडिचर, और इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर में से क्या करें, इंपोर्ट वाले को माइनस, टोटल एक्सपेंडिचर में से इंपोर्ट वाले को माइनस करें। ये बात पता चल गई। क्या इसी तरीके से, क्या इसी तरीके से ये भी तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर हुआ हो और कुछ इन्वेस्टमेंट अंदर हुआ हो। तो जो इन्वेस्टमेंट अंदर हुआ होगा उसको हमने लिख दिया आई से, और ये क्या कहते हैं कि आई माइनस में आई एम। और ये आई एम फिर से क्या हो गया, आई एम का मतलब हुआ कि ये एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टमेंट बाहर किया, मतलब कि इंपोर्ट किया गया है, ये एक्सपेंडिचर को इंपोर्ट किया गया यहाँ पे। अगला मतलब दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट लाया गया, फिर दूसरे देश से सामान लाया गया इन्वेस्टमेंट वाला। फिर अगला आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक फिर से। और अब की हमने देखा गवर्नमेंट भी तो हो सकता है कि बाहर से ले आए, गवर्नमेंट भी हो सकता है कि बाहर से सामान ले आए। तो क्या कहते हैं कि टोटल गवर्नमेंट ने जितना खर्च किया माइनस में उन्होंने कितना बाहर खर्च किया, कितना उन्होंने बाहर पे खर्च किया, तो ये तीनों को मिला लो। तो अगर देखा जाए तो बाकी वो एक्सपोर्ट वाले में कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो यानी कि अभी हमारे पास में देखो एक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, आर वी आई, हाँ, आर बी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यही वाला। तो यहाँ पे ये आर बी आई, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे आप इसके जगह पे, सब जगह पे सी माइनस सी एम, यहाँ पे क्या लिखेंगे आई माइनस आई एम, यानी कि अब हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। अब क्या हो जाएगा, सी माइनस सी एम, प्लस में आई था तो आई माइनस आई एम, प्लस में जी माइनस जी एम, और प्लस में कितना एक्सपोर्ट किया गया था, कितना एक्सपोर्ट किया गया था, आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक और एक्स आई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए। अब इसको हम मान लेते हैं, सबको एक साथ में रखें, जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ, सी प्लस में आई प्लस में जी, अब प्लस में इसको हमने क्या किया, एक्स आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक एक्स आई, और ये प्लस में, अच्छा अब इसके बाद वाले सारे माइनस वाले एक साथ। माइनस में कौन कौन से थे, माइनस में था आई एम, माइनस में था सी एम, माइनस में था जी एम। तो देखो टोटल रेवेन्यू जो हो गया आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक रेवेन्यू, और यही जीडीपी होगा, यही जीडीपी होगा। और यानी कि सी प्लस में आई प्लस में जी, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, इतना टोटल जितना भी एक्सपोर्ट किया गया उसको माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लो, सी एम प्लस में आई एम माइनस प्लस में जी एम। तो यानी कि यही हमारा जीडीपी हो गया, यही हमारा क्या हो गया, जीडीपी। कितना जीडीपी हो गया, जीडीपी इक्वल टू हो गया सी आई एम, हाँ, जी डी पी इक्वल टू सी प्लस में आई प्लस में जी प्लस में एक्स माइनस में एम। एम क्या हो गया, ये जो टोटल इंपोर्ट हो गया, एम यहाँ पे क्या हो गया, टोटल इंपोर्ट, एम टोटल इंपोर्ट हो गया, कितना देश ने इंपोर्ट किया। एक्स का मतलब होता है टोटल एक्सपोर्ट कितना है, टोटल एक्सपोर्ट कितना किया, एक्स का मतलब क्या हो गया, टोटल एक्सपोर्ट कितना किया। ओके, यहाँ तक बात समझ रहे हैं। और जहां पे एम इक्वल टू क्या हो गया, एम इक्वल टू हो गया सी एम प्लस में आई एम प्लस में जी एम। ओके, यहाँ तक बात समझ में, यानी कि जीडीपी जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, जीडीपी जो हो गई वो हो गई सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय फर्म्स इन द इकोनॉमी। यानी कि जीडीपी क्या हुआ, जीडीपी, जीडीपी किसके बराबर हो गया, ये तीन लाइन होगी कि कहाँ से पूछता है। जीडीपी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, सम टोटल
of all the final expenditure received by the firm। किसी भी फर्म ने टोटल जितने भी फर्म्स हैं उन्होंने क्या कहते हैं कि हाँ, इन द इकोनॉमी, उस इकोनॉमी में जितने भी फर्म्स हैं, जितना भी इन्होंने क्या किया होगा, एक्सपेंडिचर रिसीव किया होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर रिसीव किया होगा, उसी को हमने बोल दिया, क्या कहते हैं कि जीडीपी बोल दिया, उसे ही को हमने क्या बोल दिया, जीडीपी बोल दिया। ठीक है, तो जीडीपी इक्वल टू आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया, जीडीपी इक्वल टू एक फॉर्मूला आ गया, वो क्या आ गया है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन, टोटल रेवेन्यू कितना था, और यहाँ से क्या कहते हैं कि सी प्लस में जी प्लस में आई, हाँ, या सी आई जी ऐसे याद किए रहो ताकि याद रहेगा। हाँ, सी आई प्लस में जी प्लस में एक्स माइनस में एन। ओके, तो ये हो गया जीडीपी। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनकम मेथड, और फिर हमारे ये चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, इनकम मेथड। फिर उसके बाद में थोड़ा सा एक चीज और रहेगा, उसको समझा करके चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।